वंदना अमलतास ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। आज छठ महापर्व की समाप्ति है। भोर में अर्घ देने का है। देखिए घाट पर सब व्रती लोग पहुंच चुकी है और सिरसोपिता पे दिया जलता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। और घाट पर जलते दिए की रोशनी, उसका जो तेज है, आँखों को कितना आकर्षित करता है, मन को कितना प्रसन्नता देता है, खुशी देती है। देखिए सिरसोपिता के पास दिया जल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। कितनी आस्था विश्वास रहता है हम सबको कि हम छठी मैया से जो भी मनोकामना मांगेंगे, जो भी मनौती करेंगे, वो छठी मैया हमारी ज़रूर पूरी करेंगी। इसी आस्था के साथ हम सब पूरी लगन के साथ इस व्रत को करते हैं। ये व्रत बहुत कठिन व्रत है, निर्जला व्रत बहुत कठिन व्रत है। इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए और अंदर से विश्वास आस्था चाहिए। छठ पूजा की एक कहानी है, एक कथा है। उस कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व बनाया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। कितना अच्छा लगता है सुन के, ये सब कथाएं अद्भुत कथा लगती है सब। वैदिक ज्योतिष के अनुसार छठी मैया बच्चों को बीमारियों और रोगों से बचाकर उन्हें लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। उगते सूर्यदेव के इंतज़ार में सभी छठ व्रती लोग हाथ में सूप, जिसमें पूरा प्रसाद है, लेके खड़ी हैं और उस तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं कि कब सूर्य भगवान उदय होंगे और अपना दर्शन देंगे। फिर उनकी पूजा करके व्रत की समाप्ति होगी। यह छठ पूजा, यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व की विशेष धार्मिक मान्यता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस कठिन व्रत को महिलाएं और पुरुष घर में खुशहाली और संतान की सलामती के लिए रखते हैं। इसे सूर्य षष्ठी, छठी और डाला छठ के नामों से भी जाना जाता है। हाथों में सूप, चेहरे पे तेज। देखिए सामने सूर्यदेव जी ने दर्शन दे दिए। चेहरे पे कितनी खुशी और मन में कितना उमंग जाग जाता है, कितना उत्साह सा लगता है इस व्रत को करने में। व्रती तो व्रती और उनके साथ जो परिवार के सदस्य होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, उन सबके भी चेहरे पे खुशी आने लगती है। कितने प्यारे लग रहे हैं सूर्यदेव, लाल रंग, कितना अद्भुत उनका रूप लगता है। मन करता है कि टकटकी लगाएं, उनको देखते ही रहें। एकदम सुंदर सुंदर लोकगीत जिनको सुन के बहुत अच्छा लगता है, कानों में लगता है मिश्री घुल गई हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। आप ध्यान से इन गीतों को सुने तो कितना मीनिंगफुल गीत होते हैं ये सब। पंडित जी ने अर्घ दिलवाना शुरू कर दिया है। सभी बच्चों के चेहरे पे खुशी दिख रही है। छठ पर्व का फिर से इंतज़ार शुरू कि अगले साल कब आएगा। फिर से इसकी तिथियों का इंतज़ार कि किस दिन, किस तिथि को ये व्रत होगा। और फिर से वही तैयारी, वो खुशी, उसी उमंग के साथ दूर दूर से लोगों का अपने घर पे आना, अपने गांव लौटना जहाँ पे छठ होता है। देखिए सूर्य महाराज अपने तेज के साथ उगते जा रहे हैं। एकदम मानो कि अपने तेज से वो उन व्रती लोगों को आशीर्वाद दे रहे हों। जिस निष्ठा और आस्था के साथ उन लोगों ने व्रत किया है, जो उनकी मनौती है, जो मनोकामना है, वो पूरी हो। अब महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाना शुरू कर दिया है, पुरुषों को तिलक लगाना शुरू कर दिया है। बिहार में सिंदूर नाक पर से लेके लगाया जाता है। जितना लंबा सिंदूर उतना ही सुहाग की उम्र लंबी दीर्घायु होगी। उम्मीद करती हूँ
आप सबका भी छठ व्रत बहुत अच्छे से बीता होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।